साहिली और सचिन अजीत भाव के यहाँ आते हैं। साहिली उन्हें टेंडर देती है। साहिली और सचिन वहीं पे बैठते हैं और अजीत भाव टेंडर देख रहे होते हैं। साहिली कहते हैं कि मैंने पहली बार ही बनाया, मुझे पता नहीं कैसा होगा। अजीत भाव कहते हैं फिक्र मत करना, वो कमेटी से मैं बात करूँगा। यहाँ पे साहिली उन्हें डिज़ाइंस भी दिखाती है अपने मोबाइल में कि मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं, क्योंकि सचिन उसकी तारीफ़ करता है कि उसने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं। और अजीत भाव देखते हैं, अजीत भाव कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे डिज़ाइंस है साहिली तूने बनाया है। यहाँ पे साहिली बहुत खुश होती है और सचिन उसे देखता है। अजीत भाव कहते हैं कि मैं उन लोग से बात ज़रूर करेगा। और वो कहते हैं 1 मिनट मैं आता हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे साहिली और सचिन बात कर रहे होते हैं कि देख तेरे को ही काम मिलेगा। सचिन बोलता है तो फिक्र मत कर। और उतने में एक आवाज़ आती है कि सच में आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। साहिली और सचिन उस तरफ देखते हैं पीछे मुड़ के, तो एक लड़की होती है। यहाँ पे सचिन और साहिली उठते हैं और उसे देखते हैं। वो कहती है सच में आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। सचिन उसे पूछता है लेकिन तू कौन है? तभी वो कहती है वो सॉरी मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। वो हाथ आगे करती है शेक हैंड करने के लिए साहिली के, और कहती है मैं मेघना जोशी, मैं इवेंट कंपनी चलाती हूँ। साहिली भी हाथ मिलाती है उससे और कहती है अच्छा। यहाँ पे वो कहती है कि मैं वैसे तो बहुत ही फ्लोरिस्ट को असिस्ट कर चुकी हूँ। इस टाइम पे मैंने अपना एक अलग से इवेंट कंपनी खोली है, और ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मुझे 200 फूलों की माला बनानी है। मैंने एक इवेंट लिया है और उसके लिए मैंने काफ़ी फूल वालों से बात की है, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप कर सकते हो मेरी मदद? मैं यहाँ अजीत भाव से मदद मांगने ही आई थी, उन्होंने आपके बारे में कहा, इस वजह से मैं आपसे बात कर रही हूँ। सचिन और साहिली उसे देख रहे होते हैं। फिर सचिन कहता है साहिली को चुपके से कि देख साहिली तेरे पास वैसे ही बहुत काम है, अभी ये काम मत ले, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। साहिली भी उसे कहती है कि अभी मेरे पास बहुत काम है तो मुझे नहीं जमेगा। वो कहती है मेरा बजट इतना नहीं है, मुझे कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और ये मेरा पहला काम है। वो कहती है कि ये उड़ने की आशा है मेरी, मुझे अगर पंख नहीं मिले तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगी। मेरे पहले ही प्रोजेक्ट में मैं फेल हो जाऊंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सुन के साहिली एकदम से देखने लगती है, वो भावुक हो जाती है। सचिन को समझ में आता है। सचिन बोलता है नहीं साहिली नहीं यार नहीं। तभी फिर सचिन उस लड़की को कहता है 1 मिनट। साहिली को साइड में लेता है और कहता है नहीं तेरे पास बहुत काम है, ये मत कर वरना तू फंस जाएगी। वो कहती है लेकिन सचिन, वो कहता है नहीं नहीं। यहाँ पे साहिली उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम लूँगी। और सचिन एकदम से देखने लगता है। यहाँ पे वो 20,000 रुपये उसे पैसे देती है और अपना कार्ड देती है और साहिली का नंबर भी लेती है। साहिली ये काम एक्सेप्ट कर लेती है। वो लड़की साहिली को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अजीत भाव वहाँ पे आते हैं और कहती है साहिली तूने बहुत अच्छा किया, उसकी मदद की, और मैं ये चाहता है कि ये टेंडर तुझे ही मिले। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे चिट्टी कहता है नहीं, जब तक तू मुझे वो वीडियो नहीं देगी तब तक तेरा काम नहीं होगा। यहाँ पे रोशनी उसे कह रही होती है मैं वीडियो दूंगी तुम्हें, वो तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके कोशिश कर रही हूँ। उतने में पीछे तेजस होता है। वो कहता है तुम क्या कोशिश कर रही हो? और एकदम से चौंक के रोशनी उसे देखती है। रोशनी फिर फ़ोन पे बोलती है हाँ हाँ मैं पार्लर आने की कोशिश करूँगी, और फ़ोन कट कर देती है। चिट्टी को भी समझ में नहीं आता ये क्या बोल रही है। यहाँ पे तेजस पूछता है क्या कोशिश करने वाली हूँ? तो वो कहती है कि पार्लर आने की कोशिश, बस बाबू वही बात कर रही थी। फिर रोशनी जानबूझकर तेजस को सचिन और साहिली की तरफ उसका ध्यान करती है और कहती है कि देखो ना, कुछ लोग तो टेंडर के ऊपर टेंडर भर रहे हैं, काम के लिए, बिजनेस के लिए इतना कुछ हाथ पैर मार रहे हैं, और तुम बाबू, वो कहते हैं उनको जो करना है करने दें, वो कोई सफलता नहीं मिलेगी, उनको सक्सेस नहीं मिलेगा, तुम छोड़ो, मैंने कुछ सोच रखा है। यहाँ पे रोशनी बोलती है तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? वो कहता है नहीं बाबू तुम फिक्र मत करो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। फिर रोशनी कहते हैं ठीक है मैं पार्लर जाती हूँ, और वो जा रही होती है। उतने में तेजस उसे रोकता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि रोशनी कहती है तुम्हारे लिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। रोशनी कहती है ठीक है बाबू, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है तुम फिक्र मत करो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। परेश सोफे पे बैठा होता है और अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रेणुका घूम रही होती है। साहिली अब तक नहीं आई है, खाना कौन बनाएगा रात का? यहाँ पे परेश कहता है तो घर में बाकी के लोग हैं ना, वो बना देंगे, या फिर मैं तेजस या आकाश को कहता हूँ होटल से मंगवा ले। होटल? ऐसे बोल के रेणुका को वो बात याद आती है जो उसने बाहर का खा के एसिडिटी हुई थी और उसको गुद्दे पड़े थे। तभी वो परेश को कहते नहीं नहीं होटल का खाना नहीं, नहीं बस बहुत हो गया। तभी यहाँ पे परेश एक आइडिया करता है, क्योंकि ये रेणुका साहिली के नाम से चिल्ला रही होती है, महारानी भटक रही होगी, खाना बनाने के बारे में कुछ फिक्र ही नहीं है। तभी यहाँ पे परेश कहता है रेणु तुझे याद है जब हम जवान थे
तब हम दोनों मिलके खाना बनाते थे। रेणु बोलती हाँ तुम भी स्टेशन से जल्दी आते थे मुझे मदद करने के लिए। परेश कहता है हाँ क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना तो घटिया होता था। वो कहती है हाँ पता है, उन दिनों में मैं कभी तीखा ज़्यादा, कभी रोटी पत्थर जैसी होती थी। वो कहता है हाँ लेकिन फिर तुम कितना अच्छा खाना बनाने लगे, चलो आज हम वही करते हैं। वो कहती नहीं है, वो तुम्हारी बहू आके क्या करेगी फिर। वो कहता है मैं पुराने ज़माने में चला गया हूँ, अपने जवानी के दिन में, अब मैं खाना बनाऊंगा। और वो किचन में आता है। उसे लगता है कि रेणु का भी तुरंत उसके पीछे आएगी लेकिन नहीं आती, इसलिए वो डब्बे को कहता है सॉरी तुझे मारना पड़ेगा। और वो जानबूझकर किचन में आवाज़ कर रहा होता है कुकर की, डब्बे की। और ये सुन के रेणु का बाहर परेशान हो रही होती है, अपना सर पटकती है और बोलती है ये क्या कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में आ रहा है क्या। और यही सब करते करते जानबूझकर परेश आवाज़ करता है ज़ोर ज़ोर से, इसलिए रेणुका को आखिरकार किचन में आना ही पड़ता है परेश की मदद करने के लिए। और वो देखती है कि वो डब्बे को परेश मार रहा है बेलन से। तभी वो कहती परेश तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये खुल ही नहीं रहा है इस वजह से। तो वो कहती है ऐसे नहीं करना है, रुको मैं बताती हूँ। फिर वो कहती है बनाना क्या है लेकिन। तभी परेश कहता है तो आलू बिरयानी बनाती थी आप वैसे बना। वो कहती है कि वो तो बच्चों के लिए, उनका पेट भरे इसलिए मैं बनाती थी। तभी परेश कहता है फिर इस बार तो अंडा बिरयानी बना। और फिर वो दोनों बिरयानी बनाते हैं, दोनों साथ में बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पे परेश कहता है मुझे चखने दो ना। वो कहती है रुको रुको ठंडा तो होने दो। फिर वो उसको बाउल में देती है चखने के लिए। उतने में सचिन और साइली आते हैं। साइली बोलती है सचिन लेट हो गया है, खाना बनाना है। वो कहता है रुक ना, तो इतना टेंशन काहे को ले रही है। उतने में सचिन को बिरयानी की स्मेल आती है और वो किचन की तरफ जा रहा होता है साइली के साथ। तभी रेणुका और परेश आते हैं। रेणुका बोलती है आ गई महारानी, अब क्या बनाना है। मैंने बना लिया है। परेश पीछे से उसे इशारा करता है छोड़ दे सब खाना बन गया है करके। और यहाँ पे रेणुका कहती है कि मैं जाती हूँ, रायता बनाना बाकी है, वो तू बना लेगी ना, उतना तो करेगी। वो कहती होगा। परेश के हाथ में अंडा बिरयानी। बोलते हैं बाबा मुझे भी चखना है, देना देना। और वो एक निवाला खाता है और बोलते हैं कितना अच्छा बिरयानी है, ये बचपन में आलू बिरयानी थे वैसा है। और यहाँ पे रेणुका खुश होती है। यहाँ पे सचिन रेणुका के बिरयानी की तारीफ़ कर रहा होता है। और ये सुन के रेणुका को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है हाँ हाँ पता है। यहाँ पे सचिन को वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे आई वो बनाती थी। यहाँ पे रेणुका भी वो सुन के चौंक रही होती है कि सचिन उसके खाने की तारीफ़ कर रहा है और वो दोनों उस माँ बेटी के रिलेशन में पड़ते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है और खिलाना और खिलाना, ये तो अगर मुझे जहर देगी वो भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। और रेणुका एकदम चौंक कर देखती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो खा रहा होता है और बहुत तारीफ़ कर रहा होता है। ये देख के रेणुका को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साइली सोचती है उस दिन जब सचिन ने कहा था कि आई का प्यार क्या होता है वो मैंने देखा नहीं है। और वो भी एकदम चौंक के सचिन को देखती है। यहाँ पे सचिन तारीफ़ के ऊपर तारीफ़ कर रहा होता है। रेणुका ये देख के सुन के बहुत खुश हो रही होती है। इस वजह से वो साइली को देखती है। साइली बोलती है मैं रायता बनाती हूँ। तभी रेणुका जानबूझकर कहती है कोई बात नहीं मैं ही बनाती हूँ, सब कुछ तो मैंने बना लिया। और वो किचन में चली जाती है। यहाँ पे परेश कहता है उसने कहा ना कि तू बिजनेस वो मैंने जान दे वो ही करेगी तो करने दे, ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। साइली रात को वो फूलों की माला का ऑर्डर बना रही होती है। उतने में सचिन देखता है कि वो माला बना रही है, इसलिए सचिन उसको परेशान करने के लिए जानबूझकर उसके कंधे पे मारता है, कुर्सी के पीछे छुप जाता है। यहाँ पे साइली बोलते सचिन मैं काम कर रही हूँ ना। सचिन बोलते तुझे कैसे पता चला। वो कहती है कि तुम्हारी आहट भी मैं पहचान सकती हूँ। कहते हैं ऐसे कैसे, तो एकदम सुपर वूमन है। और वो मालाएं बना रही होती हैं और सचिन जानबूझकर रोमांटिक हो जाता है, गाना चालू हो जाता है और वो जो फूल होते हैं वो साइली के ऊपर फेंकता है और साइली भी ये गेंदे के फूल उस पर फेंकती है। इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, गाना डांस रोमांस। यहाँ पे सचिन और साइली दोनों डांस करने लग जाते हैं गाने के ऊपर। वो अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जब भी देखो अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है तो इतना सारा काम कैसे कर पाएगी, इसलिए मैंने कहा था तो इतना काम मत ले। वो कहती है कि मैं कर लूँगी सचिन तुम फिक्र मत करो। वो कहता है कि तूने किसी और वजह से ये काम लिया ना, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं ना। उसने तो 20,000 रुपये दिए लेकिन तूने उसके लिए काम नहीं लिया है ना, किसी और वजह से ना, बोल मुझे। तभी साइली कहती हाँ उसमें मैं अपने आप को देख रही थी, वो अजीत भाव ने अगर मदद नहीं की होती तो मैं इस मकाम पे नहीं पहुँचती। और इस लड़की को भी किसी की मदद की ज़रूरत है ताकि वो उड़ने की आशा अपनी पूरी कर सके, इस वजह से मैंने उसकी मदद की। देखो ना मुझे भी तो किसी ने मदद की थी, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर उसको कोई मदद नहीं करेगा तो वह अपनी उड़ने की आशा कैसे पूरी करेगी। यहाँ पे सचिन उसको मदद कर रहा होता है। सचिन कहता है मैं हार तो नहीं बना सकता, लेकिन वो उसे एक एक करके फूल दे रहा होता है और कहता है मैं पैकिंग कर लूँगा। मैं साइली हार बनाते हुए पिन उसके उंगली में घुसती और उसे खून आता है।
सचिन तुरंत बैंडेज लगा देता है उसकी उंगली पर कि साहिली को बहुत अच्छा लगता है। साहिली एकदम से एक शादी के यहाँ पे आती है तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं तुम्हारा ये हार है, उस पर वो हार मारते हैं और कहते इतना घटिया, हम ये हार लेके पछता रहे हैं, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा घटिया हार बनाया तुमने। और वो रो रही होती है, नहीं नहीं मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, ऐसा मत कीजिए। और उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और हंसती है और कहती है कि यही तेरी औकात है, तो ठेला ही चला सकती है, बिजनेस वूमन नहीं बन सकती। और वो उसे ताने मार रही होती है कि बड़े बड़े सपने देखना तेरी बस की बात नहीं है, तू ठेला ही संभाल, वही तेरी औकात है। और वो वहाँ से चली जाती है और साहिली रो रही होती। उतने में सचिन आता है और कहता है साहिली मैंने तुझे पहले ही बोला था ये मत ले, ये मत कर, फिर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। वो भी चला जाता है और एकदम से ये सब कुछ साहिली का सपना होता है। साहिली उठती है सचिन करके और फिर सचिन भी आता है, उठता है और कहता है ये क्या, तू सपना देख रही थी साहिली, छोड़, तू रो क्यों रही है बता। तो वो सब बता देती है। वो कहता है इसलिए मैंने कहा था तू टेंशन ले रही है, मत ले टेंशन, मैं है ना तेरे साथ। वो उसे कहता है चल हम लोग चाय पीते हैं। उतने में साहिली का पैर लग के कांच का ग्लास नीचे फूटता है और ये एकदम से चौंक जाती है, बोलती है ये अपशकुन है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तेरे साथ है, अगर दिन भर तुझे मैं बाहों में लेके रखेगा। वो कहती नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। उतने में रेणुका की आवाज़ आती है, साहिली उठ गई बाल गोपाल के लिए लड्डू बनाने। वो कहती है हो काकू। सचिन कहता है हो गया इसका शुरू। साहिली वहाँ से जाती है और सचिन कहती है इसका कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रेणुका सब तैयारी देख रही होती है। उतने में तेजस फ़ोन पे बात करते करते वहाँ पे आता है और देखता है कि मिठाई का बॉक्स, वो उठा नहीं चाहते हैं। तभी रेणुका कहती है तू इसे हाथ मत लगा, तू इससे दूर ही रहे। वो कहता है ये किस लिए सब। वो कहती है आज पूजा है ना बाल गोपाल की, इस वजह से ये सारी तैयारी है। तेजस रेणुका को पूछता है तूने रोशनी को देखा। वो कहती नहीं, किसी और को पूछ, किसी ने देखा होगा तो, क्यों वो घर पे नहीं है। वो कहता है नहीं आजकल कहाँ जाती है समझ में नहीं आता मुझे। और वो वापस फ़ोन लगाता है। यहाँ पे रोशनी ऑटो से उतरती है और अंदर आ ही रही होती है। उतने में शिखा का कॉल आता है। वो कहती है हाँ शिखा मैं पहुँच गई, आज क्रिस से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब वो कृष्ण के कॉस्ट्यूम्स पहनेगा ना तब मुझे उसकी तस्वीर भेजना। और वो कहती है हाँ। यहाँ पे सचिन को साहिली नाश्ता दे रही होती है। सचिन कहता है तूने खाया। तो वो कहती नहीं आज तो उपवास है ना, पानी भी नहीं पी सकती। वो कहता है तो मुझे भी नहीं करना है नाश्ता। वो कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सहन नहीं होती है, तुम नाश्ता करो। वो कहते हैं नहीं मैंने बोला ना। और यहाँ पे रिया और आकाश भी ये सब सुन रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे तेजस रोशनी कहाँ हो तुम, ये बोल रहा होता है। उतने में सब लोग उसे देखते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा किसी को कुछ पूछा नहीं है। यहाँ पे सचिन साहिली के पास आता और कहता है ये खजूरी ना कुछ तो गड़बड़ है, ये ना जब से पुलिस का नाम लिया ना वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करती है जो उस पर शक होता है, और ये घर पे एक खुफिया एजेंट की तरह घूमती रहती है। उतने में तेजस कहता है मेरी गलती होगी, आप लोग से तो पूछना ही नहीं चाहिए था, रोशनी के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा रहे हो। यहाँ पे वो बोल रहा होता है तभी रिया कहती है हाँ लेकिन तेजस रोशनी इतने सुबह सुबह गई कहाँ है। उतने में यहाँ पे तेजस उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो देख रहा होता है। उतने में वहाँ पे रोशनी होती है और कहती है मैं यहीं पे हूँ, और सब लोग उसे चौंक के देखते हैं। तभी वो कहती है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। तभी यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा तेरा नेटवर्क आ गया, ये कब से तुझे फ़ोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था। अरे ये खजूर, ये सिम कार्ड चेक कर, ये बराबर नहीं है। रोशनी सचिन पे भड़कती है। उतने में रेणुका आती है और पूछती है तो कहाँ गई थी सुबह सुबह। वो कहती है काकू मैं मंदिर गई थी आज बाल गोपाल के दर्शन करने। और वो जानबूझकर रेणुका को टारगेट करती है। वो कहती है मैंने आपके लिए प्रसाद और सिंदूर भी लाया है। जानबूझकर रेणुका को इमोशनल ब्लैकमेल करती है ताकि वो शक ना करे। वो कहती है वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले थे, उसने कहा कि आपका दिन आज बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। रेणुका कहती है हाँ हाँ तो वो बात सही है ना, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो कहती है मेरा नहीं, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके लिए कहा उसने। ये सुन के रेणुका खुश हो जाती है, लेकिन सचिन और रिया एकदम से गौर से उसे देख रहे होते हैं। उन दोनों को शक होता है। यहाँ पे सचिन कहता है साहिली अच्छा हो गया नाश्ता नहीं किया, वरना यहाँ पे मक्खन कुछ ज़्यादा ही हो गया है ब्रेड पे लगाने के लिए। यहाँ पे रोशनी गुस्सा होती है, वो तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे रेणुका बोलती छोड़ना, उसकी बातों पे क्या ध्यान दे रही है। और यहाँ पे रोशनी कहती है हाँ लेकिन काकू उस बाबा ने मुझे कहा है कि इस घर में सबका अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ एक इंसान छोड़ के, और वो इंसान साहिली तुम हो, ऐसा मुझे लगता है। जानबूझकर वो साहिली को टारगेट कर रही है, जानबूझकर वो टेंडर भरने जा रही है, उसका कॉन्फिडेंस लो कर रही है। लेकिन ये साहिली माते को कैसे पता। साहिली सोच में पड़ती है मुझे सुबह सपना भी तो आया, कहीं वो सपना सच तो नहीं होगा।